हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आज हम क्या पी ब्लॉक का थर्ड वीडियो लेक्चर देखेंगे। क्या थर्ड वीडियो लेक्चर? तो आप सबका स्वागत है मेरे केमिस्ट्री वॉरियर के न्यू यूट्यूब चैनल में। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम पिछला क्लास में देख चुके थे। क्या देखे थे? पी ब्लॉक में क्या पढ़ रहे थे हम? ऑक्सी एसिड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सी एसिड पढ़ रहे थे। ऑक्सी एसिड का सेकंड वीडियो लेक्चर देख लिए थे। क्या देखे थे हम लोग? फॉस्फोरस। क्या? ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखे थे। स्ट्रक्चर आप लोग को पता है, जो भी नहीं देखे वो जाके पीछे जाके वीडियो देख ले, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़े। चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हमारा होगा थर्ड वीडियो लेक्चर। क्या होगा? थर्ड वीडियो लेक्चर ऑक्सी एसिड का। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। मतलब क्या? सल्फर का स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो, तो ये रहा हमारा क्या? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर का जो ऑक्सी एसिड है, हम आज उसी का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या बोले थे? इक एसिड का याद करना। कौन सा? इक एसिड का। तो इक एसिड में हमारा पहला क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड, यही था ना, जिसका फॉर्मूला क्या था? H2SO4। ये क्या है? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, तो ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर देखना। चलो आइए देखते हैं हम लोग क्या इसका स्ट्रक्चर। तो हम बता चुके थे पहले पी ब्लॉक का क्या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड जो था वो क्या था? उसमें एक अलग ट्रिक था, इसमें अलग ट्रिक है। फॉस्फोरस वाला ट्रिक इसमें यूज नहीं करना है किसी को, ठीक है। इसके लिए चलिए आइए ट्रिक देखते हैं। चलिए, ये रहा ट्रिक। ट्रिक में टोटल कितना ऑक्सीजन है हमारे पास? 4 ऑक्सीजन है। चलो, ये रहा 4 ऑक्सीजन लगा दिए। अगर यही फॉस्फोरस रहता तो हम क्या कहते थे? एक रिजर्व है, मतलब वो पहला वाला क्या? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। यहाँ पे वैसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या? 4 ऑक्सीजन था, 4 ऑक्सीजन लिख दिए, क्लियर है। उसके बाद हाइड्रोजन हम लोग के पास कितना है? 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को ऊपर से ही लगाते हुए आना है। तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। जिसके पास हाइड्रोजन जाके जुड़ा वो क्या? सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। बाकी जो किसी के साथ नहीं जुड़ा वो क्या? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये जुड़ेगा किससे? वो सल्फर से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? सल्फर से जुड़ेगा। तो आइए, हमारा जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा? सल्फर। 2 ठो डबल बॉन्ड के साथ है, डबल बॉन्ड O, फिर क्या? OH, और फिर क्या? OH। यही है हमारा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग से इसमें पूछा जाए, क्या पूछा जाए? बेसिसिटी बता दो, क्षारकता क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड का? क्या? बेसिसिटी। तो हम बता चुके थे बेसिसिटी यानी कि क्या हिंदी में बोलते हैं इसको? क्षारकता बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? क्षारकता। तो हम क्या बोले थे कि OH जितना होगा आपके पास, नंबर ऑफ OH, देखते हैं केठो OH है, OH की संख्या कितना है? एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है। मतलब हमारे पास 2 OH है। कितना है? 2 OH है। तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा? बेसिसिटी 2 होगा। क्या समझ में आ रहा है? यही है और इतना इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे? नेक्स्ट हम सल्फ्यूरस एसिड ले लेते हैं। इक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। तो ये रहा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, इसमें O4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? O3, H2SO3। हम पहले ही फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मेरा था, क्या था कि सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या हो जाएगा? अस एसिड हो जाएगा, ठीक है। आइए सेम यही ट्रिक अपनाना है हम लोग को। तो इसमें भी क्या? टोटल कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? टोटल 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। अब क्या? हाइड्रोजन 2 ठो है, ऊपर से हाइड्रोजन लगाते हुए आएंगे, 1, 2, ठीक है।
हाइड्रोजन वाला क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये सिंगल बॉन्ड से क्यों जुड़ रहा है पता है ना, ऑक्सीजन क्या दो बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है दो, तो एक तो सल्फर से जाके और एक क्या O और H के बीच में है, एक सल्फर के साथ और एक क्या O और H के बीच में है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और एक बॉन्ड कहाँ बना रहा है हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। क्लियर है, चलो तो ये रहा सल्फर एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है और दो ठो क्या है OH, और इधर भी कहीं भी एक लगा दो क्या OH, चलो इधर लगा देते हैं। ये क्या रहा हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है ना, तो अब जरा ध्यान से, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे आप लोग, क्या पढ़े होंगे कि सल्फर कितना 6 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, या फिर उसका अपना खुद का 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास अभी है क्या 1 2 3 और 6 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का है, बाकी शेयरिंग करे तो 12 हो गया इसके पास, हो गया, सॉरी 2 2 4 और पूरा टोटल देखे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इसका खुद का 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास क्या एक लोन पेयर भी होगा। क्लियर है, जिसको ये नहीं आता है उसके लिए क्या केमिकल बॉन्डिंग, क्या केमिकल बॉन्डिंग आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। उसमें क्या लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वहाँ क्लियर होगा, नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, जब हम लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो अपलोड कर देंगे तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उससे पहले क्या बस यही ट्रिक अपनाओ, फॉर्मूला लगाओ, बस हो गया काम खत्म, बस इतने जानना है अभी आप लोग को, ठीक है। और हम जब लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपलोड करेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसका बेसिसिटी बता दो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको क्षारकता बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्षारकता। 2 ठो OH है तो बेसिसिटी क्या हो गया 2 हो गया, समझ में आ रहा है। चलो जल्दी से इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या नोट किया हुआ हो गया, जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके नोट कर लेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या आगे बढ़ रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग सीख गए, सल्फ्यूरस एसिड भी सीख चुके हैं। अब क्या आगे बढ़ना है हम लोग को, क्या करना है आगे बढ़ना, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट। पर सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड नंबर क्या पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला H2SO5। जिसको भी फॉर्मूला याद नहीं है ये बहुत बुरी बात है, याद करना आप लोग को अच्छे से याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑक्सी एसिड, ठीक है। हो सकता है आपको लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता हो और उसके बाद क्या ऑक्सी एसिड आता हो, डायरेक्ट 5 नंबर आपको मिलने वाला यही 2 टॉपिक्स है, तो बस ध्यान से इसको देखते जाइए, ठीक है। तो हम फर्स्ट बताए थे ना, क्या बताए थे कि जहां पे भी पर वर्ड यूज हो, हम क्या स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड ऑफ क्या फास्फोरस में बताए थे, क्या बताए थे कि जहां पे पर वर्ड यूज होगा मतलब क्या वहां पे एक लाइन में 2 ऑक्सीजन आएगा, एक चेन में क्या 2 ऑक्सीजन आएगा, कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। पर वर्ड जहां पे भी दिखे परऑक्सी या फिर परऑक्सो, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका 2 ऑक्सीजन, क्लियर है। अब फिर से ट्रिक अपनाना हम लोग को, और क्या, तो ट्रिक हमारा क्या होगा, ये रहा ट्रिक, टोटल कितना 5 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 5। तो पहला काम क्या, एक लाइन में 2 ऑक्सीजन आएगा, पहला तो यही करना है, एक लाइन में क्या 2 ऑक्सीजन आ गया, 2 ऑक्सीजन खत्म, अभी कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है 3, उसको क्या 3 ठो, ये रहा टोटल 5 ऑक्सीजन। अब क्या, अब हमारे पास हाइड्रोजन देखना है, कितना 2 हाइड्रोजन है, इसको हम ऊपर से लेते हुए चलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, बाकी जो भी बचा वो क्या डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो ये रहा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर आखिर होगा क्या, डबल बॉन्ड हो, क्या ठो है 2 ठो है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और फिर क्या, ये रहा आपका क्या एक लाइन में 2 और एक OH, और फिर क्या ये भी एक OH है आपका, क्या समझ में आ रहा है। चलिए आना ही चाहिए, इतना मजेदार है और इजी है। अब इसमें बेसिसिटी देखना है, तो एक OH यहाँ है, दूसरा OH यहाँ है, जितना OH होगा उसका क्षारकता उतना ही होगा,
तो बेसिसिटी इसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी क्षारकता क्या हो जाएगा 2। सब में क्या आ रहा है, लगभग लगभग 2 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्या देखेंगे नेक्स्ट क्या, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए ये रहा क्या, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है फॉर्मूला, H2S2O7। ये किसका फॉर्मूला होता है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, ओलियम नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम है क्या है, ओलियम। क्लियर है, इसका एक और नाम है क्या है, ओलियम। ठीक है, अब देखिए बात है 2H2 का, कितना 2H2। तो हम पहले भी बता चुके हैं, क्या बताएं कि बंटवारा वाला कहानी फिर से होगा। क्या होगा, बंटवारा वाला कहानी। 2 भाई है, सब कुछ क्या बराबर बराबर बटेगा। तो 2 सल्फर है, 2 सल्फर का 2 ट्रिक आएगा। एक ट्रिक इधर लिख देते हैं, दूसरा ट्रिक कहाँ, इधर लिख दिए। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन कितना है, 7 ऑक्सीजन है। 2 भाई था ना, 1 सल्फर इधर, 1 सल्फर इधर। अब 7 ऑक्सीजन है, 3 तो बराबर बटेगा। 3 ऑक्सीजन इसको दे दिए, 3 ऑक्सीजन इसको दे दिए। ठीक है ना, चलिए 3 तो दे दी, अभी भी 1 ऑक्सीजन है। अब 1 ऑक्सीजन को ऐसे सेट करना है कि क्या करना है, दोनों का बराबर हिस्सा हो। तो 1 ऑक्सीजन को बीच में रख देते, इस पे इसका भी हक है और इस पे इसका भी हक है। तो ये रहा बराबर बराबर का बंटवारा ऑक्सीजन का हो चुका है। अब क्या, हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन क्या हुए, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन दोनों के पास आएगा। एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, ये रहा। अब जो भी बचा है वो क्या, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। जो भी बच गया वो क्या, डबल बॉन्ड के साथ। तो इधर देख लेते, 2 ठो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है और ये क्या है, OH। इधर क्या, इधर भी 2 ठो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है और ये क्या है, OH है। यही हमारा क्या हो गया, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बताइए इसमें बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी जितना OH है, एक OH 2, और कहीं OH दिख रहा है क्या, नहीं। तो बेसिसिटी कितना, 2 हो गया। ये रहा आपका ट्रिक। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी से क्या करना है, लाइक कर देना है। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं, जाहिर सी बात है कि अधिकतर क्या पहली बार ही आया होगा। क्यों, क्योंकि ये नया YouTube चैनल है मेरा। तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन को भी दबा देना और वीडियो जब खत्म हो जाए तो सबके पास शेयर करना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग का नोट क्या हो गया था, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आगे। आगे हमारा 5 नंबर क्या आएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, H2S2O3। यही होता था ना, क्या होता था, H2S2O3। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग इसको एक और तरीका से लिखते थे। याद कीजिए जरा, इसको एक और तरीका से लिखते थे। क्या लिखते थे, H2SO3S। हम यहाँ पे क्या बोलते थे आप लोग को, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। जो ये जो S है एक ऑक्सीजन के जगह पे आया है। क्या आया है, एक ऑक्सीजन के जगह पे आया है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आखिर क्या था। तो चलिए सबसे पहला हम लोग को जानना है H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो H2SO4 जो है उसके लिए स्ट्रक्चर हम बताए हैं अभी, क्या था, ये रहा आपका क्या, H2SO4 का स्ट्रक्चर। यही है ना, ये है हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब इसमें जरा ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है, हम बताए जो ये जो सल्फर आया है, ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर आ गया है। मतलब क्या, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको हटा के इसके जगह पे सल्फर आ गया है। यही है, और
कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें वो नहीं कर देना कि दो भाई है बंटवारा कर देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बताएं पहले थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में से, सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा देना है और उसके जगह पे क्या जोड़ देना है, सल्फर। यहाँ ऑक्सीजन था, इसको हटा दिए और जोड़ दिए क्या, सल्फर। तो ये रहा हमारा, क्या रहा, ये रहा थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, यही रहा। इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी जितना OH है उतना ही क्या होगा, बेसिसिटी 2 OH है, इसीलिए बेसिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए, ये तो हो गया आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। लाइट कट गया, ठीक है, हो सकता है कि लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो, वैसे दिख रहा होगा क्लियर आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। इसके लिए क्या आएगा, थायोनिक एसिड। क्या आएगा, थायोनिक एसिड। ये रहा आपका थायोनिक एसिड। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा H2S2O6। क्या होता है फॉर्मूला, H2S2O6, ठीक है। वही सेम कहानी अभी थोड़ा देर पहले जो बोले थे, दो भाई है, क्या करना, बंटवारा कर देना। चलिए बंटवारा करते हैं, तो 2 सल्फर है, ये रहा 2 सल्फर। उसके बाद क्या, 2 ट्रिक दोनों के लिए आएगा, एक के लिए इधर लिख देते हैं, दूसरे के लिए इधर लिख देते हैं, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है, 3-3 ऑक्सीजन करके बराबर बराबर बांट देते हैं। ये रहा, इसके पास भी 3 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको, बाकी क्या, हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड, बाकी क्या 2 डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये 2 क्या, डबल बॉन्ड, बस कुछ नहीं है। चलो देखते हैं 2 ठो डबल बॉन्डों के साथ है, ये रहा, एक ठो क्या है, OH है, इधर भी क्या 2 डबल बॉन्ड के साथ है और एक ठो OH है, और बीच में क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों होगा बीच में, भाई है ना, तो जुड़ा हुआ रहेगा आपस में। बीच में ऑक्सीजन रहे, उससे भी जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं था ऑक्सीजन तो क्या आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, थायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें भी बेसिसिटी क्या, केटो है, 2 ठो OH है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी 2 होगा। कितना होगा, बेसिसिटी 2 होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 OH है। तो चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए नोट किया वो हो गया, जिसका नहीं हुआ है वो क्या करना है, उसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा 6 नंबर तक हो गया था, 7 नंबर देख रहे हैं। इसमें क्या, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। जिसका भी पीछे वाला नोट नहीं हुआ था वो क्या, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ये रहा क्या, H2S2O8, क्लियर है। चलो बस वही है जो हम लोग बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। सबसे पहला काम देखना हम लोग को, क्या, पर वर्ड आ रहा है। पर वर्ड मतलब क्या, एक ठो तो फिक्स है कि एक चेन में 2 ऑक्सीजन होगा और वो एक लाइन में होगा, ठीक है। पहला काम तो ये करना है, बाकी क्या ट्रिक अपनाएंगे, वही 2 सल्फर है, 2 सल्फर लिख दिए, ये रहा 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन है ना। चलिए एक के लिए ट्रिक इधर आएगा, दूसरे के लिए इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 8 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो हो चुका है, 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इसके पास, 3 ऑक्सीजन इसके पास। अब वो जो 2 ऑक्सीजन है उसको ऐसे अरेंज करना है कि उस पे दोनों का हक होना चाहिए। ये जो 2 ऑक्सीजन है उसको ऐसे अरेंज करना है कि वो सब दोनों का हक दोनों पे हो। तो इसको हम क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं, तो इसका भी दोनों पे हक है, इसका भी दोनों पे हक है, क्लियर है। अब देखो जरा 3-3 ऑक्सीजन इधर बांट दिए,
हाइड्रोजन है 2 ठो, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास। बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट तो हो ही। तो ये रहा क्या, जो OH के साथ जुड़ा वो सिंगल बॉन्ड, बाकी क्या डबल बॉन्ड के साथ। तो ये रहा डबल बॉन्ड हो और फिर क्या OH, इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर OH। तो ये रहा क्या हमारा पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें अगर बेसिसिटी क्या होगा बता दो। चलो बेसिसिटी क्या, जितना OH है सब में तो 2 ही OH आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेसिसिटी 2। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षारकता। तो ये रहा हमारा बेसिसिटी। और भी अगर कुछ बचा हुआ है जैसे थायोनस एसिड वो अपने से कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे क्या, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड देखेंगे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। तो जल्दी से इसको नोट करो।